हमारे सामने एक सिंपल सा सवाल आता है, डज गॉड एग्जिस्ट। और इस सवाल को लेकर अलग अलग लोग अलग अलग ओपिनियंस रखते हैं। इन डिफरेंट ओपिनियंस के हिसाब से हम उनको कुछ कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब ये जो डिफरेंट कैटेगरीज है, इनके बारे में आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा और मैं खुद कौन से स्टांस लेता हूँ इसके बारे में भी मैं लास्ट में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। पहले जो लोग आते हैं वो है थेइस्ट, यानी जो लोग गॉड पे बिलीव करते हैं। वो लोग ये मानते हैं कि एक बनाने वाला एक ईश्वर है। फिर दूसरा आते हैं एथेइस्ट, जो लोग ये मानते हैं कि कोई भी खुदा नहीं है, कोई भी गॉड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है। अब जो थेइस्ट है वो ये क्यों मानते हैं? उनके पास बहुत से आर्गूमेंट्स होते हैं, एविडेंस नहीं होता बल्कि आर्गूमेंट्स होते हैं। वो क्या मानते हैं कि हर चीज़ का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, यानी हर एक चीज़, हर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरा ऑब्जेक्ट से ही आता है। तो अगर हम ऐसे देखते जाए तो ये इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा, जिसको इनफाइनाइट रिग्रेस बोला जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये एक फैलासी है, लॉजिकल फैलासी है, और इस चीज़ को हम नहीं मान सकते। तो हमें मानना पड़ेगा कि कोई ना कोई एक क्रिएटर है, इन सब को बनाने वाला है, जिसको किसी ने नहीं बनाया। एथेइस्ट जो है वो इसको नहीं मानता। उनका मानना क्या है कि जबकि हमारे पास कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है तो बस हम इस आर्गूमेंट पर, इस लॉजिक के बेस पे हम नहीं मान सकते। और ये इनफाइनाइट रिग्रेस कोई लॉजिकल फैलासी नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, लेकिन फिर भी हम 1 से 2 पर पहुंच ही जाते हैं। तो इस हिसाब से हम इनफाइनाइट रिग्रेस को कोई लॉजिकल फैलासी नहीं बोल सकते। अब हम 3 सेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला तो है रिलीजियस सेक्ट, दूसरा है ए रिलीजियस सेक्ट, तीसरा है एंटी रिलीजियस सेक्ट। रिलीजियस सेक्ट क्या है? इसको हम डिविनिस्ट बोल सकते हैं, कि जिन लोगों को मानना है कि जो गॉड है वो क्रिएशन के बाद इस यूनिवर्स में, ये जो हमारा यूनिवर्स है, इसमें इंटरवेंशन करता है, यानी डिवाइन इंटरवेंशन एग्जिस्ट करता है, ये उनका मानना है। और इसके लिए वो बहुत सी रिलीजियस रिचुअल्स को मानते हैं। बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं, बहुत से लोग पूजा करते हैं, बहुत से लोग प्रेयर करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि डिवाइन इंटरवेंशन होता है। फिर है ए रिलीजियस लोग, जिनका मानना है कि खुदा तो है लेकिन वो डिवाइन इंटरवेंशन नहीं करता। तो इस हिसाब से जो रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं उनका कोई भी मायना नहीं है, उनका कोई भी मतलब नहीं बनता, कोई भी तुक नहीं बनता। तो जो लोग ए रिलीजियस होते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो लोग रिलीजन के विरुद्ध एगेंस्ट कुछ भी बोलते हैं। तीसरा जो सेक्ट है वो है एंटी रिलीजियस, जो लोग रिलीजन के एकदम ऑपोजिट जाते हैं। यानी उनका मानना है कि रिलीजियंस को बैन कर देना चाहिए, इनको एबॉलिश कर देना चाहिए, और ये एकदम फालतू का चीज़ है। और इसके पीछे भी बहुत सी आर्गूमेंट्स उनके पास है। दुनिया में बहुत से प्रॉब्लम्स आज भी है रिलीजन की वजह से। तो हमें सारे रिलीजन को छोड़ के बस ह्यूमैनिटी को मानना चाहिए, और इन लोगों को हम ह्यूमैनिस्ट बोल सकते हैं। अब हम एक इंटरेस्टिंग सा बात डिस्कस करते हैं, वो है कि इंडिया में जो फिलोसॉफी है, वेदांत फिलोसॉफी, उपनिषद का जो फिलोसॉफी, उसमें माना जाता है कि जो ब्रह्म है सब कुछ में है, सब कुछ ही ब्रह्म है। मैं भी ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो, ये सब कुछ आसपास में जो कुछ भी है सब कुछ ही ब्रह्म है। कि अगर हम उपनिषद को यानी वेदांत को फॉलो करें, तो अगर हम कोई एक डिवाइन फिगर को हम ब्रह्म बोल के माने, और ये माने कि ये सब कुछ ब्रह्म नहीं है, ये सब कुछ क्रिएशन है और एक इसके बाहर एक क्रिएटर है, तब हमको नास्तिक बोला जाएगा कि तुम तो नास्तिक हो, क्योंकि तुम उपनिषद के फिलोसॉफी पे नहीं मानते कि ये सब कुछ ब्रह्म नहीं, ये सब कुछ क्रिएशन है और एक क्रिएटर ब्रह्म वो है इसके बाहर।
तब हमें नास्तिक कहा जाएगा। और आस्तिक कब कहा जाएगा कि जब हम ये मानेंगे कि इसके बाहर, यूनिवर्स के बाहर कोई खुदा नहीं, बल्कि इस यूनिवर्स पूरा का पूरा ही खुदा है, तब हमें बोला जाएगा आस्तिक। तो अगर हम उपनिषद को फॉलो करेंगे तो जो लोग थेइस्ट है वो होगा नास्तिक, और जो लोग एथेइस्ट है वो होगा आस्तिक। लेकिन असल में हम क्या समझते हैं कि थेइस्ट मतलब आस्तिक, एथेइस्ट मतलब नास्तिक। लेकिन अगर हम वेदांत के फिलोसॉफी को देखेंगे तब हम जानेंगे कि इसका मतलब बिल्कुल उल्टा है। मतलब इंडियन फिलोसॉफी में आस्तिक और नास्तिक, थेइस्ट और एथेइस्ट का मतलब पूरा उल्टा है। फिर हम आते हैं एग्नोस्टिक्स पे, जहाँ पे हम दो डिफरेंट टाइप्स के लोग हम देख सकते हैं। एक तो होता है एग्नोस्टिक एथेइस्ट, एक होता है एग्नोस्टिक ट्रूथिस्ट। एग्नोस्टिक एथेइस्ट कौन है? जो लोग तो ये मानते हैं कि हाँ, ईश्वर के बारे में हम नहीं जान सकते, लेकिन इसके बारे में वो भी कहीं ना कहीं श्योर होता है कि कोई भी खुदा नहीं है। इसके बारे में वो लोग श्योर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई भी एविडेंस नहीं है। लेकिन एग्नोस्टिक ट्रूथिस्ट क्या बोलते हैं कि एविडेंस होने का हर बार ज़रूरत नहीं होता। बहुत से चीज़ों के एविडेंस हमारे सामने नहीं होते, बहुत से चीज़ों को हम एम्पिरिकली समझ नहीं सकते। लेकिन फिर भी जिन चीज़ों को हम एम्पिरिकली समझ नहीं सकते उनके बारे में हम श्योर नहीं हो सकते। तो हम गॉड के बारे में श्योर नहीं हो सकते, लेकिन हम उनको नकार भी नहीं सकते। जब भी हमारे सामने कोई सच आ जाएगा हम उन्हें मान लेंगे, और अगर जब तक वो सच हमारे सामने नहीं आता तब तक हम यही बोलेंगे कि हमें नहीं पता। अब ये जो डिफरेंट सेक्ट्स है, ये सब कुछ कहाँ से आया? एक सवाल से ही आया, वो है ईश्वर है या नहीं, खुदा है या नहीं, एक क्रिएटर है या नहीं। अब यहाँ पे दो डिफरेंट सेक्ट्स हम देख सकते हैं, एक है सोशल और एक है एंटी सोशल। सोशल कौन है? जो लोग समाज के लिए काम करते हैं वो लोग है सोशल। एंटी सोशल कौन है? जो लोग समाज के विरुद्ध काम करते हैं। उनके कोई लेना देना नहीं कि हमारे सोसाइटी कैसा है, उनको तो बस अपने धर्म को या अपने जो हिर्ज है, अपने जो जिद है उसको पूरा करना है। ट्रूथ को लेकर, सच को लेकर उनका कुछ भी नाता नहीं है। अगर कोई भी उनके धर्म के खिलाफ, उनके रिलीजियन के खिलाफ, उनके फेथ के खिलाफ कुछ भी बोल दे तब वो मारने पे आ जाते हैं। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं एंटी सोशल। और सोशल कौन लोग होते हैं? जो लोग इन चीज़ों को अपने तक ही महदूद रखते हैं या बस शेयर करते हैं, लोगों के साथ डिबेट्स में हिस्सा लेते हैं, लेकिन कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करता जो हमारे सोसाइटी को ख़राब करता है। और हमारे सोसाइटी में ऐसे लोगों का ही ज़रूरत है, जो लोग अपने धर्म, अपने रिलीजियन, अपने फेथ या अपने मान्यता से उठ के हमारे समाज के भलाई के लिए ही सोचे। अब हम आते हैं कि मैं पर्सनली कौन से स्टांस पे हूँ कि हम सबको इन टर्मिनोलॉजी से बाहर जाना है, हम सबको इंसान बनना है। और ये जो रिलीजियस टर्मिनोलॉजी से है, ये जो थियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से, इनसे हमें बाहर जाके सोचना है, क्योंकि कोई भी एक सिंगल टर्मिनोलॉजी हमें डिफाइन नहीं कर सकता है। अगर हम दो मुस्लिम्स के बीच में देखेंगे तो उनके बीच में भी बहुत से डिफरेंस आता है, दो एथेइस्ट के बीच में भी बहुत से डिफरेंस आता है, दो हिंदू के बीच में भी बहुत से डिफरेंस है। हम क्या बोल सकते हैं कि वो लोग एकदम 100% मुस्लिम है? नहीं ना, क्योंकि एक का इस्लाम कुछ है, दूसरा का इस्लाम कुछ अलग होता है। तो हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के सोशल एनिमल यानी ह्यूमन बनना है।